Good morning, students. Chapter number 5, The Summit Within. We are discussing about the summit within HPS Ahluwalia, who was a part of the first successful expedition to climb Mount Everest in 1965. Okay, here we are starting second para. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. समिट एवरेस्ट की जो समिट है यानी उस चोटी के ऊपर चढ़ना, यू आर ओवरवेल्म्ड, तुम बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे. ओवरवेल्म्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना. बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी से, गहराई की खुशी से. एंड थैंकफुलनेस, और बहुत ही ज़्यादा आप आभारी होते हो कि हमने वो काम किया अपने देश के लिए. इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, और ये ऐसी खुशी है जो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती है. द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, वो जो अनुभव मिलेगा वहाँ चढ़ने का, वो आपको पूरी तरह से बदल देगा. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. जो आदमी माउंटेन्स पे इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाता है, वो नेवर द सेम अगेन, वो वापस वैसा का वैसा कभी नहीं होता. मीन्स उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशन चेंज हो जाते हैं. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड. और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मतलब जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के वापस आ गया, आई कांट हेल्प, एक फ्रेज़ है ये, आई कांट हेल्प रिमार्किंग, मैं रिमार्क किए बिना नहीं रह सकता. मतलब किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते, तब हम यूज़ करते हैं कांट हेल्प. जैसे आई कांट हेल्प स्पीकिंग, में बोले बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प ईटिंग, में खाए बिना नहीं रह सकता. तो ये एक फ्रेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, दूसरी समिट की बात किए बिना मैं नहीं रह सकता. द समिट ऑफ द माइंड, जो सबसे ऊंचाई है हमारे माइंड की, यानी जो हमारी सोच है, उसकी जो सबसे ऊंची सोच है, उसके बारे में डिस्कस किए बिना मैं नहीं रह सकता. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, जिसको छोड़ा भी नहीं जा सकता और जिस पे चढ़ना आसान भी नहीं है. किस पे? हमारे विचारों की, जो हमारे माइंड की जो सोच विचार है, वो ऐसे ही अच्छी सोच, ऊंची सोच नहीं बन पाती. बड़ा मुश्किल काम होता है. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और जब हम एक बार चढ़े समिट पे, तो फिजिकल एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब था थकान, फैटिक, टायर्डनेस, थकान जो थी वो चली गई थी. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, तो जब थकान तो चली गई थी, मैं खुद से पूछने, सवाल करने लग गया, मतलब माइंड पे विचार चलने लगे कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा था. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, हमेशा जो समिट पे चढ़ना वो हमेशा मेरी कल्पना में क्यों रहा करता था. इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये गुजरा हुआ समय हो गया था. समथिंग डन यस्टरडे, जो कुछ पिछले दिनों किया था. विथ एवरी पासिंग डे, हर गुजरते हुए दिन. इट वुड बिकम मोर रिमोट, अब ये ज़्यादा दूर होता जा रहा था. रिमोट का मतलब दूर, हम टीवी का यूज़ करते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल करते हैं, रिमोट का मतलब दूर से. तो जिस दिन वो चढ़े, वो आप वापस आ गए, या अब धीरे धीरे वो दिन गुजरते जा रहे थे, दूर होते जा रहे थे वो दिन. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या रह गया. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. कोई भी काम हम करते हैं, चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और वो फिर हम भूला दिए जाते हैं, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, थोड़ा हल्की यादें उसकी होती जाती है. ओके स्टूडेंट्स, टिल हियर, देन बाय.